हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ सुबहान अली ख़ान है और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ पर नरेट करता हूँ। आज हम लोगों को जिस भाई ने स्टोरी भेजी है वो एक ट्रक ड्राइवर हैं। ये दरअसल फैसलाबाद से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से जो है वो आगे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो ट्रक चलाते हैं। इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी ये थोड़े दिनों पहले सुनाई थी। ये क्योंकि जो है वो ट्रक के अंदर सामान एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जाते हैं, तो इन्होंने मुझे ये वाली स्टोरी कुछ दिनों पहले बताई थी। तो अगर आप लोग भी इस स्टोरी को फुल एंजॉय करना चाहते हैं तो हैंड फ्री या फिर हेडफोन्स का यूज़ करें और लाइट बंद करके आराम से जो है वो सो जाएं और ये वाली स्टोरी को सुनें, क्योंकि ये स्टोरीज़ आपको इमेजिनेशन में ले जाएंगी। तो फटाफट से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई का नाम है ज़ीशान। ये दरअसल ट्रक ड्राइवर हैं। तो इन्होंने मुझे अपनी ये स्टोरी कुछ दिनों पहले बताई थी। ये कहते हैं कि मैं इस फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक ट्रक लेकर जाता हूँ। कुछ लोगों का सामान उसमें होता है, जैसे कि फ़र्नीचर हो गया या फिर जहेज़ वगैरह का सामान। तो ये भाई कहते हैं कि इसी तरह मैं जो है वो ट्रक लेकर यहाँ से रात के 7 बजे निकला और 9 बजे के करीब जो है मैं पहले टूल प्लाज़े पर पहुँचा, जहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत जो है वो रेस्ट की, क्योंकि आगे सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो फिर मैं वहाँ पे रेस्ट करने के बाद जो है वो थोड़ा सा सो गया। जब मैं सो गया तो मुझे वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता लगा और मैंने टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। तो मैंने कहा अब टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा करता हूँ मैं अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो मैं ट्रक लेकर अभी निकला ही था कि फिर से जो है मुझे नींद आना शुरू हो गई। अब ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी कि जिस पे मुझे सोचना चाहिए था कि भाई आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर हो जाता है, क्योंकि रात टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा नींद आती है और ऊपर से वैसे भी हम सब के सब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैं किसी कंपनी में नहीं काम करता, मैं खुद से ही जो है वो पिक एंड ड्रॉप का काम करता हूँ। तो इसी तरह मैं जब इस्लामाबाद वाली मोटरवे पर एंटर हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसा कि आप लोग अगर इस्लामाबाद कभी विज़िट किया है आपने तो आपको पता होगा, काफ़ी लंबा पहाड़ था और उसके ऊपर गाइस जो है मुझे एक चीज़ की शैडो नज़र आ रही थी, क्योंकि चाँद की रोशनी आपको पता है जब किसी चीज़ पे पड़ती है तो फिर उसकी शैडो नज़र आती है। तो मैंने देखा कि कोई बंदा है या पता नहीं कोई ऐसी मखलूक है जिसके जो है वो पाँव और टांगे नहीं है, मतलब कि इसके पेट के नीचे वाला हिस्सा नहीं है और वो घसीटते हुए जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ दी है। अब क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा देख रहा था, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है ये काम करते हुए, तो मैं पहले तो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। बट मैं किसी को बता भी नहीं था सकता क्योंकि मैं अकेला था। इसलिए मैंने उसको 1 से 2 मिनट तक देखा है, उसके बाद वो चीज़ गायब हो गई और मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तो मैंने ऐसा किया, अपना डर ख़त्म करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को कॉल लगाई, बट किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करता हूँ, तो तभी मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, क्योंकि वो इस टाइम गेम्स खेल रहा होता है। तो मैंने उसको फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछा, तो वो कहता है कि भाई मैं गेम खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या उसको डिस्टर्ब करना, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं फुल रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स होने के बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने आसपास जो है वो फूंक मारी और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया कि भाई कोई मसला नहीं है, अगर मैंने देख लिया तो खैर है, मैं अपनी कार में हूँ, मैं अपना जो है वो ट्रक चला रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तभी कहता है कि मैं एक दूसरे रोड पर एंटर होता हूँ जो कि ऐसे थोड़ा सा होता है कर्व, क्योंकि जो आपको पता है पहाड़ों के इर्द गिर्द जो गोल हैं वो जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा गोल गोल होते हैं। तो कहता हूँ उस रोड के ऊपर फिर मैंने उसे 1 से 2 दफ़ा देखा, बट उसके बाद मुझे वो पूरे रास्ते में कहीं नहीं नज़र आई। और आज मुझे जो है वो दूसरा हफ़्ता है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बट मुझे वो फिर चीज़ बिल्कुल नहीं नज़र आई। यानी कि बस वो मैंने एक ही दफ़ा ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा देखी थी। तो उसको देख के ही जो है मैं इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया कि भाई पहले तो मैं सोचा था कि मैं जाऊँ ही ना इस्लामाबाद। फिर मुझे 1-2 दोस्तों को मैंने जिनको ये वाक़या बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर देख भी लिया तो खैर है, उसने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं ना पहुँचाया। तो तभी मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और अब मैं दिल को जो तसल्ली दी थी उसी की वजह से मैं जा रहा हूँ, वरना मेरा तो दिल कह रहा था कि भाई छोड़ो, नौकरी को रहने दो। तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। गाइज़ अगर आप लोग भी कोई अपने साथ हुआ हुआ इंसिडेंट मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मेरा एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर है। वैसे व्हाट्सएप नंबर पे करने तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। बाकी मैं आपसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।